जय श्री कृष्ण भक्तों। अब आप सबके लिए मैं भागवत की कथा जो है वह सुनाने जा रही हूँ। आज माघ मास की पूर्णिमा है। बड़ा अच्छा जो है कि वो दिन है भागवत प्रारंभ करने के लिए। तो भागवत की कथा और उसकी महिमा क्या है ये मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। ये जब श्री कृष्ण जी द्वापर युग में वैकुंठ चले गए तो उसके बाद जो है कलयुग का आगमन हो गया। हर जगह जो है वह अशांति फैली हुई थी और जितने भी ऋषि मुनि थे, संत थे, उन लोगों को ये चिंता सताने लगी कि भाई अब जैसे कलयुग का प्रारंभ हो गया है तो अब जो है कि वो लोगों को मुक्ति मिले, शांति मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन लोगों ने अपनी एक बैठक बुलाई। जैसे आपको पता है साधु संत हमेशा जग कल्याण के लिए चिंतित होते हैं। तो उन बैठक में जितने भी साधु संत आए तो उनको कहा जाता है शौनकादिक ऋषि। तो वह बड़े चिंतित थे कि अब कलयुग आ गया, अब क्या किया जाए लोगों के उद्धार के लिए। और तब जो है वहाँ पर सूत जी आए जो उन सबसे उम्र में काफ़ी छोटे थे लेकिन ज्ञान में सबसे बड़े थे। तो सभी शौनकादिक ऋषियों ने उनसे ये प्रश्न पूछा कि भाई अब क्या किया जाए, अब कलयुग आ रहा है और लोगों का उद्धार कैसे होगा। तब जो है कि तब सूत जी ने कहा कि ये जो भागवत की कथा है यही कलयुग में लोगों का उद्धार कर सकती है, लोगों का कल्याण कर सकती है। यही कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। और ये जो कथा है ये परम भक्तिपूर्ण है, श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने वाली है। सबसे पहले ये जो भागवत कथा थी ये सनकादिकों ने नारद जी को कहा था। अभी सनकादिक कौन है? जो ब्रह्मा जी की प्रथम संतान थी वो सनकादिक थी। जब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा तो ब्रह्मा जी ने 4 सनत कुमारों को जो है प्रारंभ में रचा और इन सनत कुमारों ने सृष्टि की रचना में योगदान देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम ब्रह्मचारी रहेंगे, हम ज्ञान की तरफ जो है वे अग्रसर होंगे और भगवान के भक्ति में लीन रहेंगे। तो उसके बाद जो भगवान की ब्रह्मा की तीसरी संतान हुई वो नारद जी हुई। तो सनत कुमारों ने ये जो भागवत की कथा है वो सर्वप्रथम जो है वो नारद जी को बताई थी। फिर नारद तो इसकी कथा इस तरह से है कि एक बार सनकादिक ऋषि विशाला नगरी में गए तो वहाँ देखा नारद जी अत्यंत चिंतित और उदास बैठे। अब यहाँ पे सनकादिक ऋषि जो हैं वो विशाला नगरी में थे और नारद जी वहाँ पे उदास बैठे थे। तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि आप क्यों उदास हैं। तो नारद जी ने बताया कि मैंने सभी तीर्थों का जो है वह गमन किया और उसमें उन्होंने काशी, प्रयाग, मथुरा आदि सभी तीर्थ में और मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली क्योंकि कलयुग प्रारंभ हो गया है। और मेरे साथ उस समय एक अजीब घटना हुई। जब मैं वृंदावन गया तो मैंने वहाँ देखा कि युवती जो है वो वृद्ध अवस्था में विलाप कर रही है। उसके आगे 2 मृत अवस्था में जो है 2 पुरुष जो है वो लेटे हुए हैं। मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा क्या बात है। तो उसने कहा मेरा नाम भक्ति देवी है और ये मेरे 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, और इनके जो है वो लिए मैं चिंतित हूँ, इसलिए विलाप कर रही हूँ। तब जो है कि नारद जी ने जो है कि उनके उसके पुत्रों को जगाने के लिए शंखनाद किया। उन्होंने गीता सुनाई और हरि भजन सुनाए। पर वह जो है वह दोनों जो थे वो मृत अवस्था में ही रहे। तब जो है वह नारद जी बड़े ही परेशान हो गए और फिर जो है नारद जी ने जो है वो जब ये प्रश्न पूछा सनकादिक से अब कैसे उनकी जो है निवृत्ति होगी, उन दोनों वैराग्य वो कैसे जो है वैराग्य और ज्ञान मनुष्य में जगेगा। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि जब भागवत की कथा सुनाई जाएगी तब जो है वो ज्ञान वैराग्य जो है वे लोगों में जागृत होगा। और तब जो है जब सनकादिक ऋषियों ने भागवत सुनाई नारद जी को तो भक्ति देवी जो है वो वापस पुनः युवती हो गई और ज्ञान और वैराग्य भी वापस जो है वो जाग गए। और जो है इस तरह से जो है सभी मिलकर जो है ये कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो ये भागवत का सबसे प्रथम भजन है जो भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य ने एक साथ किया। तो यहाँ पर इस कथा का जो सार है वो ये है कि जो भक्ति देवी है वह जो है वह वृंदावन में आकर युवती अवस्था में हो गई। इसलिए जो भी मनुष्य वृंदावन आता है उसमें भक्ति जाग जाती है और भागवत की कथा अगर वह सुनता है तो उसमें ज्ञान वैराग्य जो है वह आ जाता है। तो भागवत की कथा हमें ज्ञान प्रदान करती है और ज्ञान जो है वो मुक्ति तक हमको पहुंचाता है।
तो इसीलिए जो है मनुष्य को भागवत की कथा जो है वह ज़रूर सुननी चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने उद्धार के लिए। जय श्री कृष्ण।